अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप तो मुझे जानते होंगे कि मैं तारीख मुसलमान की तारीख के बारे में बात करता रहता हूँ। तो वैसे आज मेरा इरादा था कि मैं मोहम्मद बिन कासिम, जो बड़े सगीर में पहला फातह आया था, फातह से मोहम्मद बिन कासिम, तो मैं उनके बारे में बात कर रहा था कि वो क्यों आए, किस वजह से आए। लेकिन अभी उसको तो छोड़ना पड़ेगा, जो इसका पाकिस्तान में जो हो रहा है, मुसलमान की रियासत में जो कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा उस पर बात कर लूँ। पाकिस्तान की रियासत में इस वक्त ये गवेला मचा हुआ है कि औरतें ये कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो मैं इस पर थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूँ कि ये मुसलमान किधर बैठा हुआ है इस वक्त, कि ये जो आ रहे हैं ये स्टेप बाई स्टेप आपके ऊपर आए हैं। आपके कल्चर को इस तरह, मुसलमान के कल्चर को इन्होंने चेंज किया कि कुछ नहीं कह सकते। कि अभी तो ये है कि अभी ये जो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस पर मैं आपको इस नज़रिए की तरफ ला रहा हूँ। देखें, जिस वक्त वो था ये टाइट्स जीन्स और ये आई थी, तो कितने मौलवियों ने शोर मचाया था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन उस वक्त भी कई थे जो अच्छे इज़्ज़तदार ख़ानदान थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे बच्चे तो ये नहीं पहनते, ये नहीं पहनेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं है। काफ़ी ख़ानदान, काफ़ी दोस्तों ने कहा होगा कि ये तो अच्छा नहीं है, फिर उस वक्त उन्होंने भी जब से जुलूस निकाले थे। लेकिन वही टाइट्स, वही जीन्स अब कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इस तरह यूज़ हो रही है जैसे कि ये मुसलमान की वही है, ड्रेस में ही आ जाती है। तो उस वक्त कोई ऐसा रद्द अमल किसी ने नहीं किया, बस सिर्फ आलिम शोर मचाते रहे। और फिर आलमों पे भी इन्होंने कहने लगे कि आलम गलत है, मौलवी ये कह रहे हैं, मौलवी वो कह रहे हैं। तो इसके बाद आ जाता है अभी ये जो है कि ये अब 4 साल से ये जो वाक़या चल रहा है, इसको किसी ने नहीं देखा। ये होगा कि अब मैं किसी वालिदैन की तरफ आ रहा हूँ कि वालिदैन के लिए अब ये है कि अब ये रोक हो सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने नहीं रोका तो आने वाली नस्लों के लिए ये तबाही है, ये तबाही का निशान है। बिल्कुल इस तरह कि वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख कर आंख पकड़ता है। तो इसी से पहले ये जो आए थे 4 साल से, ये तारीख 8 मार्च को कि औरत मार्च निकल रही है। 8 मार्च को ये औरतें निकलती हैं। पहले थी 10, 15, 20, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में होगी, अब ये हज़ारों की तादाद में आके आपके माहौल में। तो कई मर्द हजरात ये कह रहे हैं कि ये जो है NGOs के थ्रू आ रही हैं, NGOs के लिए की वजह से आ रही हैं। वो NGOs को क्या फ़ायदा है कि वो आपके मुल्क में ये तरीक़ चला रहा है, उसको कोई फ़ायदा है ना, उसको कोई वो कर रहा है ना, पैसे दे रहा है तो कि तुम ये इशू पाकिस्तान में इस्तेमाल करो। तो इस वजह से वो कह रहे हैं इतनी ख़वातीन, इतनी औरतें बाहर निकाल कर वो बाज़ारों में, सड़क, रोड पे इस तरह नीम बराना होकर निकाल कर वो बाहर उनसे ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकलवा रहा है कि जो सुनने एक मर्द होने की निस्बत में तो खैर नहीं सुन सकता, कि मैंने ना आज तक सुना है किसी के मुंह से ऐसे अल्फाज जो वो औरतें कह रही हैं। तो इस वजह से मैं आज फिर कह रहा हूँ कि अब ये है कि वालिदैन का हक़ है कि वो इसके लिए निकले, रोड पे निकले और कहें कि ये तरीक़ बंद करो। क्योंकि ये तरीक़ आज आपने बंद नहीं की तो कल हर घर से यही नारा निकलेगा। जिस तरह आज निकल रहा है कि हर घर से, हर दूसरे तीसरे घर से टाइट्स पहन के, पजामा पहन के, वही सुकड़ तंग लिबास पहन के निकल रही हैं, तो फिर यही होगा। तो फिर हर घर से यही नारा निकलेगा कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तो ये है कि आज मैं इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के मर्द हजरात को कह रहा हूँ, बच्चों को कह रहा हूँ कि आपको ऐसा माहौल चाहिए जिसमें आज़ादी हो, आपको ऐसा कल्चर चाहिए जिसमें आज़ादी हो। क्या आपको तालीम ये दे रही है कि जिसमें आज़ादी हो? तो फिर हाँ, तालीम आपको यही दे रही है कि आज़ादी चाहिए आपको, तो फिर उस तालीम को छोड़ दो, क्योंकि आप मुसलमान हो। मुसलमान की तालीम तो ये नहीं कह रही कि नीम बराना होकर औरतें बाज़ारों में निकल आएँ। तो इस्लाम की तालीम तो ये कह रही है कि वो अपना सत्तर डाम के आए, इस तरह आए कि उसके ऊपर किसी की नज़र पड़े तो पाक नज़र पड़े। तो इस वजह से अभी ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो हैं ये हड़ताल कर सकते हैं कि हमें ये कल्चर नहीं चाहिए, हमें ये औरत की आज़ादी नहीं चाहिए। क्योंकि औरत की आज़ादी हो गई तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो
اب یہ والدین جو ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اچھا کر دے، پاکستان کو ایسا بنا دے کہ یہ واقعی مسلمان کی ریاست لگے کہ ہاں جی اس میں مسلمان رہ رہے ہیں، اس میں مسلمان ہیں. تو اس وجہ سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی ٹاپک پہ بات ہوگی. تو شب بخیر.